This video is sponsored by V-Guard. अब सवाल बड़ा मौजूद है कि भाई सारी राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाए ईवीएम पर, और अरविंद केजरीवाल भी कहते थे कि दिल्ली एमसीडी का जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए क्योंकि सारा वोट ट्रांसफर हो गया। पंजाब के इलेक्शन में भी उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन दिल्ली एमसीडी का चुनाव जीत लिया, 250 में से 131 इसी ईवीएम से निकाल कर ले गए। तो पॉलिटिकल है या वाकई कोई ग्राउंड है? देखिए गरिमा जी, व्यक्तिगत रूप से मेरी राय ये है कि अभी तक ईवीएम हैकिंग का कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला है, और जब तक कोई क्रेडिबल एविडेंस ना हो तब तक मैं नहीं कह सकता कि ईवीएम में हैकिंग होती है। लेकिन जो सवाल जैसे अब उठाए गए, खास करके जैसे अभी सुप्रिया जी ने जिक्र किया खाचरौंद की विधानसभा सीट का, मध्य प्रदेश का, कि वहाँ बीएसपी उम्मीदवार के गांव में, घर में भी वोट नहीं मिला। तो इस मामले की जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, या अगर टोटल वोट पोल और टोटल वोट काउंट में तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड फर्क है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ये जो विसंगति है ये क्यों हुई है, और ये जनता के सामने आना चाहिए। रिकाउंटिंग तो होती है अगर जरा सा भी कोई इतराज नहीं, होता एक बार है। तो टोटल वोट मतलब पूरी स्टेट का, किसी मुझे चुनाव याद आ रहा है, उसमें फर्क था। वेबसाइट में आया था कि इतने वोट पड़े, बाद में उसको हटा लिया गया था। तो वो हो सकता है तकनीकी गलती हो, लेकिन ये बात सामने आनी चाहिए पारदर्शिता के लिहाज से। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि उम्मीदवार कह रहा है कि मेरा अपना ही वोट नहीं पड़ा, या मेरे परिवार का वोट नहीं पड़ा, मेरे गांव का वोट, तो अगर इस तरह की बात आती है तो ये चुनाव अधिकारियों की, चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी है कि वो उसको स्थिति साफ करें। और इस तरह के जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो घूमते हैं, हम लोग देखते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं होती, कि कई बार वो ईवीएम में बताते हैं कि ऐसे हैकिंग होती है, ऐसे होती है। बहुत सारे तक, जैसे अभी आलोक जी ने कहा कि नहीं हो सकती, बहुत सारे ऐसे तकनीकी विशेषज्ञ भी आते हैं जो कहते हैं कि हो सकती है, जो किताब के बारे में भी काका जी बता रहे थे, मनोज जी कि, तो ये बड़ा विवादास्पद विषय हो गया है ईवीएम का मामला। और बिल्कुल सही बात है कि जो जैसे अब 2000 जब पहली बार अडवाणी जी ने उठा दिया था मामला, चिट्ठी लिखी थी, फिर जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिख डाली, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो जब अब बीजेपी जीत रही है तो कांग्रेस उठा रही है उस मामले को, या समाजवादी पार्टी। और ये भी सही बात है, मतलब या तो कांग्रेस कहे इस बात को, या जो सवाल उठा रहे हैं जो भी दल, वो ये कहें कि भाई जहां हम जैसे अब कई जगह बीजेपी हार गई चुनाव, बंगाल में हार गई, बिहार में 2015 में हार गई थी, दिल्ली में 2 बार हारी, अभी जो है 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारी थी, और राजस्थान हारी। तो फिर जो है वो ईवीएम में अगर गड़बड़ी थी तो क्यों नहीं जीती? ये सवाल भी जो राखी जी ने उठाया लॉजिक है। अब वोट परसेंटेज का, जैसे सुप्रिया जी ने बताया कि 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को मिला, 10 लाख ज्यादा मिले, 10 लाख ज्यादा 9 मिले, लाख, हाँ। तो वो भी उसी ईवीएम से मिला। तो ये बड़े विवादास्पद विषय हैं जिन पर मतलब बहुत ठोस तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज अभी राखी जी ने कही, तो मैं उनकी बात पर एक बात करना चाहूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इतना लगता है तो कह दे कि तेलंगाना में दोबारा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। तो अगर मान लीजिए राखी जी, सुप्रिया जी इसके लिए तैयार हो जाएं, तो क्या आप इन 3 राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएंगी? तो फिर तो अगर होगा तो 4 राज्यों के दोबारा चुनाव हो बैलेट पेपर से, तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति होगी। नहीं, ये सवाल मैं राखी राठौर से पूछ लेती हूँ, लेकिन उसके पहले विनोद जी, मेरा एक सवाल ये भी है आपसे कि क्या वाकई ईवीएम के सिर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी फ्रस्ट्रेशन भी फोड़ती हैं क्या? कि बड़े नेता तो स्वीकार कर लेते हैं कि हम मैंडेट को विनम्रता से स्वीकार कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि अगर इतनी तकलीफ ईवीएम से 2 दशकों में है तो फिर जाइए सबूत दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, सबूत दे, टेक्निकल ऑफिसर्स हायर कीजिए। नहीं, मैं तो ये दिखाइए कि ईवीएम कैसे, देखिए सबूत भी दें, और जितने मामले अलग अलग पार्टियां उठाती हैं उन सबको इकट्ठा करें, और उन सारे मामलों को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे, भाई इनका एक्सप्लेनेशन दीजिए आप कि ये ऐसी विसंगति क्यों हो रही है। वो कोई करता नहीं है। अभी जैसे तो जबानी जमा खर्च होता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए 2022 में, समाजवादी पार्टी हार गई, बीजेपी जीत गई, सरकार बन गई, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा, सीटें बढ़ी। तो अभी मुझे किसी ने ट्विटर पे भेजा है कि भाई मनोज चिंकाका जी से पूछिए कि जो समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी, जो 47 से 111 हुई उसकी, और गठबंधन की 125 हुई, और 38% वोट मिला, वो भी ईवीएम से ही मिला। तो ये सारे सवाल लोगों के मन में भी उठते हैं। मैं दूसरी बात करूं, मैं ये कह रहा हूं कि
मुझे लगता है कि इस पर सरकार को एक पहल लेनी चाहिए और सारे दलों के साथ बात करनी चाहिए, और बात करने के बीच में कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे ईवीएम के लिए हमेशा सवाल बंद हो। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि एकदम से आप पुराने युग में लौट जाएं, क्योंकि बैलेट पेपर के जमाने में भी बहुत गड़बड़ियां होती थी। नहीं, लेकिन जिस बात की आप विनोद जी अभी बात कर रहे हैं वो 2006 में हो चुका है। अरे सुनिए, 1974 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। हम लोग तो स्कूलों में उसमें पढ़ते थे, छात्र जीवन में। उस वक्त बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे और बड़े आरोप लगे थे तत्कालीन सरकार पे कि साहब बैलेट बॉक्स ट्रक के ट्रक गायब हो गए और कहाँ चले गए पता ही नहीं। और उसके बाद चंद्रभान गुप्ता भी चुनाव हार गए, बड़े बड़े दिग्गज हार गए थे। खैर, ये मतलब इस तरह की चीजें बैलेट बॉक्स में बूथ कैप्चरिंग भी होती थी, सब होती थी। तो और अभी पूरी तरह से निरापद बात कह रहे हैं कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर लोकतंत्र में सवाल उठता है और क्रेडिबल और बड़े राजनीतिक दल उठा रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो भी है विपक्ष के, तो उसका निराकरण करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और एक पहल करके इसको हमेशा के लिए तकनीकी विशेषज्ञ बुलाइए। आप पार्टियों से कहिए कि अपन ने तकनीकी विशेषज्ञ बुला। नहीं, लेकिन ये सवाल इसलिए क्या भोथरा हो जाता है विनोद जी कि भाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने बुलाया, डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए। कोई डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद एडीआर ने और उसके बावजूद कई और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ईवीएम को लेकर पहुंची जनहित याचिका लेकर। उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी और उनके कि हमको सुप्रीम चुनाव आयोग ने मशीन देने से मना कर दिया था। हमें मशीन, हमने कहा था हमें मशीन आप दीजिए और हम डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देंगे, तो उन्होंने मशीन देने से मना कर दिया। उन्होंने एक डिफेंस लिया था अपना। कितना सच है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। कृष्णा हेगड़े मेरे साथ है। अब कृष्णा जी, एक बात और मैं कह दूं, देखिए मुझे लगता है कि तकनीक का उपयोग होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ एक निराकरण के लिए कुछ चुनाव आप, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, कुछ सीटों पर बैलेट से करा लीजिए। एक उस तरह से क्या कहते हैं, सैंपल के तौर पर मान लीजिए 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, अब 10 सीट पे बैलेट पे करा लीजिए चुनाव। अब तो एक ये हो जाएगा ना, हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाएगा। विवाद खत्म हो जाएगा। हर राज्य की 10% सीट पे। This video is sponsored by WeGuard.